हेलो, नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। आप समस्त गुरुजनों का मैं पुनः आभार व वंदन करता हूं, क्योंकि इतने कम समय में मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसका पूरा श्रेय आप सभी और समस्त गुरुजनों को जाता है। आज ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को मैं अपने सूक्ष्म अध्ययन से हल करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर आ रहा है, जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि माता पिता की शैक्षिक स्थिति। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार। तीसरा दिया है कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। और जो यहाँ पर अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है वह है ये सभी। तो जो इसमें अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर ये जो आंसर निकलता है वो फोर्थ है कि यह सभी, अर्थात बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण ये तीनों ऊपर के कारण हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा सेकंड क्वेश्चन में स्क्रीन पर आ रहा है कि आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ, दूसरा है आत्मनिष्ठ, तीसरा है वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ और चौथा है लिखित। तो जो इसमें राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का वह है थर्ड ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि आरंभिक परीक्षण में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः प्रश्नों की संख्या रहती है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि दोनों में 20 प्रश्न, अर्थात प्राथमिक में भी और जूनियर में भी। जो दूसरा है कि प्राथमिक में 15 और उच्च प्राथमिक में 25। और जो थर्ड है वह संख्या निश्चित नहीं है। और चौथा है मौखिक। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है आपका सेकंड ऑप्शन कि 15 जो है प्राथमिक में प्रश्न होने चाहिए और उच्च प्राथमिक में 25 प्रश्नों की प्रश्न होने चाहिए। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम पुनः नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है कि आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह ए, बी एवं सी बनाते हैं, जो पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि प्राथमिक में 3, उच्च प्राथमिक में 4। तो ये जो है ये इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है आपका आवश्यकता अनुसार और चौथा है कोई आवश्यकता नहीं। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है पहला कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह ए, बी एवं सी बनाते हैं। अब हम पुनः आगे बढ़ेंगे। ये इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताए भी थे ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है। तो अगर मेरे लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा कि ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है। बिल्कुल ही राइट आंसर इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो पहला इसमें 50 दिवसीय, दूसरा है 2 माह, तीसरा है आवश्यकता अनुसार और चौथा है पूरे सत्र। तो जैसा कि आप लोग जब मिशन प्रेरणा की ट्रेनिंग में थे तो उस समय कुछ डिस्कशन हुआ होगा, नहीं तो आपके पास जो बुक्स आई हैं PDF के रूप में उसमें भी दिया हुआ है कि ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि 50 दिवसीय बिल्कुल ही राइट आंसर है ये आपका। उसके अलावा ये जैसा हमने बताया कि यहाँ पर आपका 50 दिवसीय बिल्कुल ही इसमें राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा छठा क्वेश्चन है वह है कि शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वार्षिक परीक्षा फल और दूसरा है सत्र परीक्षा का परिणाम,
तीसरा है अधिगम स्तर सूची और समूह निर्धारण लर्निंग आउटकम सूची तथा समय सारणी। और चौथा है कुछ नहीं। तो यहाँ पर शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है कि अधिगम स्तर सूची, समूह निर्धारण लर्निंग आउटकम सूची तथा समय सारणी बहुत होना इसका आवश्यक है। तो ये जो है थर्ड इसका राइट आंसर है। अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की बैठक व्यवस्था सामान्यतः कैसी रहनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, ये अपने अपने विचार रहते हैं। लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन दिया है अर्धचंद्राकार या गोले में या छोटे समूह में। जो दूसरा है अर्धचंद्राकार या गोले में। तीसरा है छोटे समूह में। और चौथा है आवश्यकता अनुसार। तो जो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका आवश्यकता अनुसार। ये बिल्कुल सही है कि आप आवश्यकता अनुसार बच्चों को बैठक व्यवस्था कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों एवं शिक्षक की क्रियाशीलता का अनुपात रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी बुक्स में PDF में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि शिक्षक 50% तथा बच्चे 50%। दूसरा है आवश्यकता अनुसार। तीसरा है शिक्षक 5 से 10% तथा बच्चे 75 से 80%। और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है शिक्षक 80% तथा बच्चे 20%। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है आपका सी। यहाँ पर शिक्षक 5 से 10% क्रियाशील तथा जो है बच्चे 75 से 80% क्रियाशील होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, वह है कि ध्यानाकर्षण शिविर में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ कितने प्रकार की बताई गई हैं? ये भी हम एक बार पहले आपको वीडियोस में बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 12, दूसरा है 18 और तीसरा है 16 और चौथा है 20। तो ध्यानाकर्षण शिविर में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ कितने प्रकार की बताई गई हैं? तो जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वह है आपका 18 बिल्कुल ही इसका राइट आंसर है। अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? देखिए पहला है घटना या दृष्टांत सुनाना और दूसरा है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, तीसरा है रुचिकर कविता या गीत सुनाना और चौथा है यह सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका चौथा, ये सभी। अर्थात रोचक प्रस्तावना के लिए घटना या दृष्टांत सुनाना भी आवश्यक है, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना भी जरूरी है जैसा कि हम लोग लेसन प्लानिंग में करते हैं, रुचिकर कविता या गीत सुनाना भी बहुत, ये सब जो है रोचक प्रस्तावना के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, कहानी से क्या लाभ होगा? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन कि कुछ नहीं, केवल मनोरंजन होगा। उसके अलावा जो दूसरा है कि बच्चों को उत्साह एवं आनंद मिलेगा। तीसरा है बच्चे एक दूसरे से सहयोग करेंगे और सीखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है जो लास्ट है वही है 2 एवं 3 होगा। अर्थात बच्चों को उत्साह एवं आनंद मिलेगा, दूसरा बच्चे एक दूसरे से सहयोग करेंगे और सीखेंगे। तो यही जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं यही इसीलिए होता है कि सामाजिकता का विकास हो, नैतिकता का विकास हो, शारीरिक विकास हो। तो ये सब इसीलिए कराया जाता है। तो दूसरा एवं तीसरा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा बच्चों को उत्साह, तो इसमें 2 एवं 3 चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि बच्चों द्वारा कार्यपत्रकों के उपयोग से हो सकेगा। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लिखना हो जाएगा और इसके बाद है दूसरा पढ़ना एवं लिखना दोनों आ जाएगा। पहला है लिखना आ जाएगा, दूसरा है पढ़ना एवं लिखना दोनों आ जाएगा। तीसरा है स्वयं करके सीखेगा तथा तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे। और यहाँ पर जो तीसरा है स्वयं करके सीखेंगे तथा तार्किक आधार, जो तीसरा है
स्वयं करके सीखेंगे तथा तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे, और चौथा है कागज की बर्बादी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है वह है आपका सी। छात्र जो है स्वयं करके सीखेंगे कार्यपत्रकों के उपयोग से तथा तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। अब हम पुनः अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी को शामिल करना का तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, जिससे सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। दूसरा है बच्चे एक दूसरे की मदद करें तथा सीखने में पीछे छूट जाने की संभावनाएं कम हो जाएं। और जो है थर्ड ऑप्शन है सभी को खेल खिलाना। और यहाँ पर जो है जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 1 एवं 2। तो यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं सभी को शामिल करने का तात्पर्य है कि देखिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही, इसलिए जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है यही बिल्कुल राइट है। अर्थात पहले वाले में दिया है कि सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, जिससे सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। दूसरा है कि बच्चे एक दूसरे की मदद करें तथा सीखने में पीछे छूट जाने की संभावनाएं कम हो जाएं। तो सभी को शामिल करने का तात्पर्य है, जो इसमें चौथा ऑप्शन दिया बिल्कुल ही राइट है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सरल से कठिन की ओर में सरल का आशय है। देखिए ये आगमन और निगमन विधि आपको बीएड में पढ़ा होगा, बीटीसी में पढ़ा होगा। तो सरल से कठिन की ओर होता है निगमन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का ही आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे जिसका उत्तर बता दे, ये सरल से कठिन की ओर का आशय है। दूसरा है जो ज्ञात हो, दिखाई दे, जिसे छू सके तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वही सरल है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है जो कठिन ना हो, और चौथा है आसान प्रश्न। तो यहाँ पर जो सही प्रश्न इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है जो ज्ञात हो, दिखाई दे, जिसे छू सके तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वही सरल है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अंतिम प्रश्न आपका है, ये तो एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न है कि एक शिक्षक का कार्य है। देखिए बच्चों को सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने तथा कार्य करने का अवसर देना एक शिक्षक का ये कार्य है। दूसरा है बच्चों के लिए एमडीएम बनवाना, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, बच्चों को खेल खिलाना। तो यहाँ पर देखिए आप ये ध्यान रखें, इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि बच्चों को सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने तथा कार्य करने का अवसर देना है। तो ये आज खासकर जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी थी, उसके हम लोगों ने प्रश्न जो है हल किए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो ज़रूर उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इसके लिए बोलें। और आप सभी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे मेरे जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल सके, जिससे आप अपनी जो क्विज़ हैं, जो प्रश्नोत्तरी हैं, उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।